हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। उसका एक्सरसाइज 7.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स मतलब होता है कि उसकी दो साइड्स क्या होगी, बराबर होगी। ऑन द सेम बेस बी सी, सेम बेस मतलब एक ही बेस होगा उसका। And vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, हमें so that करना है triangle ABD is congruent to triangle ACD, and दूसरा जो करना है triangle ABP is congruent to triangle ACP, और हमें तीसरा जो प्रूफ करना है कि AP है बाइसेक्ट एंगल A को कर रहा है और एज वेल एज एंगल D को भी कर रहा है। AP is the परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और BC मतलब कि वो जो साइड होगी जो ये इसको क्या कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो मैं आपको डायग्राम पहले समझाती हूँ। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये रहा डायग्राम। ABC दिया है। ओके, डायग्राम में दिया हुआ है कि ABC और जो यहाँ पे DBC है, ये दोनों कैसे हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब ये है कि इनकी दो साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। एक तो यहाँ पे BC क्या है, कॉमन बेस है, तो ये जो साइड्स होंगी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये साइड ये रहा, और जो दूसरा ट्राइंगल है मैं यहाँ पे ऐसा दिखाती हूँ, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। फिर दिया है कि A वर्टाइसिस A और D और ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ये रहा। फिर AD को क्या किया है, एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक, BC पे, मतलब एट पॉइंट P तक। फिर हमें सो दैट करना है, पहला जो सो दैट करना है ट्राइंगल ये रहा ABD और ACD, इसको हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इसमें कैसे मिल सकता है, आराम से देखो, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, और एक यहाँ पे एक साइड कॉमन दी हुई है। तो हम क्या दिखा सकते हैं, साइड रूल से इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ABD इसको एंड ट्राइंगल ACD, ये लेना है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। BD इज इक्वल टू CD, ये भी हमें गिवन है। और जो हमारा ये है AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये किस रूल से हुआ, बाय साइड से, ठीक है। अब दूसरा जो दिखाना है हमें, अच्छा ये जो हमने ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो दूसरा दिखाते हैं ट्राइंगल APB। दूसरा क्या दिखाना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब आपको अगर ये ट्राइंगल दिखाना है APB एंड ACP, तो आप देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। देखो सबसे पहले तो ये साइड आपको मिल गई AB, ये पूरी, क्योंकि हमें पूरी ट्राइंगल चाहिए, और यहाँ पे AC मिल गया, ठीक है। और कुछ, हाँ, एक कॉमन मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम ये वाला एंगल हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं यहाँ से। ये ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ BAD इज इक्वल टू CAD। तो यहाँ से देयरफॉर BAD इज इक्वल टू CAD। तो ये कैसे हुआ, बाई CPCT से हो जाएगा, बाई CPCT से, ठीक है। ये बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ट्राइंगल एंगल BAP P तक, यहाँ तक P तक लेकर आ रही हूँ, इज इक्वल टू CAP, ठीक है। इसको मान लेते हैं, कोई इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमें तीन चीज़ मिल गया, तो हम
इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा, APB ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ठीक है, ले लिया। इसमें क्या क्या बराबर है, एक तो बराबर है AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं AB इज इक्वल टू AC। दूसरा क्या बराबर है, दूसरा देखो ट्राइंगल में ये रहा कॉमन, पहले एंगल लिख दो, एंगल ये रहा, एंगल BAP CAP। ठीक है, एंगल कौन सा हो जाएगा, BAP इज इक्वल टू CAP। ये बराबर हो गए, जैसे हमने प्रूफ किया, ये हमने क्या किया, प्रूफ। ठीक है, और ये हमें गिवन है। और जो तीसरा है, तीसरा कौन सा होगा, AD, दिखाई नहीं दे रहा होगा, AP इज इक्वल टू AP, दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AP इज इक्वल टू AP, कॉमन है दोनों में, तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ठीक है, किससे हुआ, बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तीसरा जो है आपको जो करना है वो ये है कि यहाँ पे दिखाना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। इसका मतलब ये है कि जो ये AP है, AP ये रहा AP, वो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल बराबर एंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ वो D को भी क्या कर रहा है, ये दोनों भी हमें क्या प्रूव करके दिखाने हैं, ये दोनों एंगल भी कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो ये वाले तो हमें मिल गए हैं, कैसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा BAP इज इक्वल टू CAP, BAP इज इक्वल टू CAP, तो ये तो बराबर है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 से, तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर फ्रॉम 1 से, एंगल, यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये हम थर्ड प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से हम लिख सकते हैं BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, तो ये बराबर है, तो देयरफॉर जो हमारा देयरफॉर AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल A को। अभी हमें दिखाना है किसको, इस ट्राइंगल को, इस मतलब इसको दिखाना है, तो ये एंगल बराबर दिखाना है। अगर ये एंगल बराबर दिखा दिए हम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमें ये एंगल्स को बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें एक तो हमें ये साइड्स मिल जा रही हैं, ये रहा, और एक तो इसमें कॉमन मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे हमने ट्राइंगल को क्या किया, जस्ट अभी हमने ये पूरे ट्राइंगल को और ये पूरे ट्राइंगल को हमने क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो मैं इससे यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि ये जो BP है वो इस साइड के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल को कैसे किया है, क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो ये बाई CP से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी देखो, जैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP दिखाया, तो मैं देयरफॉर यहाँ पे ABP इज इक्वल टू CP, ये कैसे आया, हम दिखा सकते हैं बाई CP से। तो मैं इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है।
तो हमारा अभी काम क्या है, ये जो हमारा ये ट्राइंगल है इसको हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ पे एक साइड मिल गई, ये साइड मिल गई और ये तीसरी साइड मिल गई, तो तीनों साइड्स मिल गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। हमें अभी ये क्या करना है, ये ट्राइंगल को मैंने वापस ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, तो इसमें क्या क्या बराबर है, पहला जो दिया है BD इज इक्वल टू CD, फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है BP इज इक्वल टू PC, ये तो हमें गिवन था, आइसोसेल्स ट्राइंगल था, और ये हमने प्रूफ किया था। इक्वेशन का नाम हमने दिया था कौन सा, यहाँ पे इक्वेशन का नाम, हाँ इक्वेशन का नाम हमने दिया था सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन का नाम देंगे क्या, सेकेंड। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये ट्राइंगल जब हमने प्रूफ किया था ना, ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो BP इज इक्वल टू हमने PC दिखाया था। फिर इसके बाद जो तीसरा है, यहाँ पे DP कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे DP इज इक्वल टू DP, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इससे हम ये ट्राइंगल क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। तो यहाँ से कैसे हुआ, बाय तीनों साइड है तो साइड से। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा प्रूफ। तो अगर ये तीसरा है तो ये वाला जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो हम देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, ये बराबर हो गया। तो यही तो आपसे पूछा था कि AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, तो इसका मतलब ये एंगल दोनों बराबर होंगे। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को भी। ठीक है, एंगल A को भी किया था, वो हमने पीछे प्रूफ किया, और एंगल D को भी कर रहा है, ये एंगल बराबर करके। ये हमने कैसे किया, बराबर बाई CPCT से। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ हमें प्रूफ करना है कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब ये है, हमें ये 90 डिग्री दिखानी है, ये 90 डिग्री दिखाना है। और बाइसेक्टर ऑफ BC, तो ये जो हमें साइड्स हैं BP इज इक्वल टू CP, ये हमें दिखाना है। ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो मैं अगर फोर्थ प्रूफ में जाऊँ तो फोर्थ प्रूफ में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें BP इज इक्वल टू CP, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है, तो ये तो हम लिख ही देंगे। ठीक है, लेकिन ये हमें 90 डिग्री दिखानी है, तो ये 90 डिग्री दिखाने के लिए सबसे पहले ये एंगल हम बराबर करते हैं। तो ये एंगल हम बराबर लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि हमने ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP, ये हमने किया था। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD बराबर होंगे कैसे, बाई CPCT से। ठीक है, अगर ये बराबर है तो फिर यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये एक लाइन है, एक रे हो गया मान लो, तो ये दोनों एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई कर दो, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे ये पूरे एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर जो एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल BPD प्लस CPD की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, BPD, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, दो सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो एंगल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितने टाइम्स हो गए, देखोगे तो ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिखो एंगल
पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल पी बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।